चरणों में मेरा शतशत नमन। जैसा कि हमें ज्ञात हुआ है कि पिछले तकरीबन 5.5 सालों से आप सिर्फ गवर्नमेंट फूड पर ही रहते हैं और आपके ज्ञान का जो भंडार है उसकी कोई सीमा नहीं है। आप जो जानकारियां हम लोगों को देते हैं, उपलब्ध कराते हैं, उसकी कल्पना भी कभी कभी हम नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी जानकारियां जो हम सोच नहीं सकते हैं वो आप देते हैं। हम सभी साधक बहुत ही भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यशाली अपने आप को समझ रहे हैं कि आपके सानिध्य में बैठकर नई नई जानकारियां प्राप्त कर रहे हैं। बेशक एनडीएस के आसमां पर सबसे चमकता सितारा यदि कोई है तो वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव श्री बीवी चौहान जी हैं। तो उनके सच्चे शिष्य उन्हें तब सेवा सिमरन के मार्ग पर चलते हुए अपने आप को उन्होंने इतना तराशा कि एनडीएस के आसमान पर इन सितारों की रोशनी भारत में ही नहीं बल्कि दूर दूर देशों तक बिखर गई। और ये चमकते हुए सितारे हैं हमारी आदरणीय प्यारी आनंदी माँ, आदरणीय सुरेश भाई साहब, आदरणीय विनोद भाई साहब, आदरणीय नरहरि भाई साहब और आदरणीय प्रदीप शाह भाई साहब। हम चाहेंगे सबके लिए जोरदार तालियां बजाएं। तो हम आदरणीय प्रदीप शाह भाई साहब से गुजारिश करते हैं कि आप हम सभी के ज्ञान में इजाफा करने की जहमत करें। गुरुजी, जिनके साथ मैं पिछले 9.5 साल से जुड़ा हूँ, बहुत नज़दीक से मेरे संबंध हैं। आनंदी माँ से भी मेरी बहुत बार फोन पे बातें होती हैं। सुरेश भाई जी के बारे में भी मुझे बहुत कुछ पता है। ये सेंटर कैसे खड़ा हुआ वो भी मैं जानता हूँ और कैसे ये अपनी सेवाएं दे रहे हैं। निःशुल्क शिविर करना, वो भी 10 दिन की शिविर करना, इन अड़चनों के बीच में करना, सुविधाओं के अभाव है फिर भी ये करना, ये इनका जो दृढ़ संकल्प है, समर्पण है, इसलिए आपको नमन है, वंदन है। मुझे यहाँ सेवा का मौका मिला है। आप सभी ने मुझे ये मौका दिया है, इसलिए आप सभी को प्रणाम और मेरा नमन वंदन है। समय तो चलता जाएगा और उस बीच में इस 10 दिन के लिए जो आप यहाँ आए हो उसमें से 2-3 दिन तो शायद खत्म हो गए हैं। तो आप जो भी ज्ञान ग्रहण करोगे याद कैसे रखोगे बताओ। बहुत कुछ आपने गुरुजी को सुना, पंड्या जी को भी सुना, आनंदी माँ को भी सुने और सुनेंगे भी आगे, मुझे भी सुनेंगे, औरों के एक्सपीरियंस भी सुने आपने। याद कितना रहेगा और कैसे रखेंगे ये सब। एक बहुत सिंपल तरीका बताता हूँ याद रखने का। एक तो ध्यान से आप देखिए इसको, जो भी है वो तो ध्यान से देखिए। तालियां बजानी आती है? हिमाचल में तालियों पे कोई जीएसटी है? नहीं है। हमारे बंबई में भी नहीं है, इंडिया में भी अभी तक तालियां बजाने पे जीएसटी नहीं है। तो तालियां बजाने के फायदे बताइए। तालियां बजाने के फायदे बताइए। चलो एक्यूप्रेशर होता है, बराबर है। और बताइए। ब्लड सर्कुलेशन होता है, ध्यान होता है। हाँ, नींद आई है तो पड़ोसी की जागो सोने वालों, सुनो मेरी कहानी। एक्सरसाइज हो जाती है, आलस भाग जाता है और सम्मान दिया जाता है। हाँ, पॉजिटिविटी, वाइब्रेशंस और आनंद की शुरुआत। वो तो आनंदी माँ है इसलिए वो तो होगी। और बताइए।
देखिए, एक बड़ा कारण है जिसको आपको समझना चाहिए। मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। ये इंफॉर्मेशन कॉन्शियस माइंड पे जाती है। किसके पास जाती है? याद क्या रहता है? जो सबकॉन्शियस माइंड में गया वो याद रहेगा। तो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड को ट्रांसफर करने की टेक्नोलॉजी क्या है? आपके साथ कोई अच्छे इमोशंस जुड़ने चाहिए, बहुत बुरे या बहुत अच्छे। तो बुरे की तो बात नहीं करेंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो जब आपके साथ अच्छे इमोशंस जुड़ते हैं तो आप कैसे एक्सप्रेस, देखिए आपको जितना भी याद है, एवरेज 50 साल के ऊपर का ही क्राउड है मेरे हिसाब से, 40-50 के ऊपर का है। 30 साल 35 साल पहले की भी घटनाएं आज भी याद है कि नहीं? वो घटना क्यों याद है? क्योंकि उसके साथ में कोई इमोशंस जुड़े हुए हैं, अच्छे या बुरे जो भी है। बराबर है? अच्छे तो कम है, बुरे ही ज्यादा है। तो करना क्या है? अच्छे इमोशंस भी कुछ याद होगा। अभी आपको फर्स्ट रैंक आया था, किसी ने फेलिसिटेट किया था, आपका कोई मान हुआ था, सम्मान हुआ था, या अच्छे कपड़े पहने थे, या घूमने गए थे, कुछ भी आज भी याद है कि नहीं? यस और नो? याद है ना? क्यों याद है? क्योंकि आपने उस वक्त खुशी का इजहार किया था। बराबर है? तो खुशी या गम एक बड़े इमोशंस हैं, तो आपको वो इमोशंस एक्सप्रेस करने पड़ते हैं। तो जब आपको कोई ऐसी इंफॉर्मेशन लगी, आपको भीतर से ऐसा, अरे वाह क्या बात है, और उस वक्त आपने ताली बजा दी, तो आपका जो कॉन्शियस माइंड से सबकॉन्शियस माइंड में जाने का जो ना खिड़की खुल जाएगी, दरवाजा खुल जाएगा, और वो इंफॉर्मेशन कहां चली जाएगी? सब फिर आपको याद रहेगा। वो 15 दिन 2 महीने के बाद भी, हाँ बात सुना था मैंने, वरना अभी आधे घंटे के बाद भी पूछेंगे, यार पंडिया जी क्या बोले थे? हाँ पंडिया जी, ऐसा हो जाता है। मीन्स देखो, वर्ड टू वर्ड तो याद नहीं रखना है, लेकिन उसका जो सब्सटेंस है, उसका जो मैटर है, उसको पकड़ना है, और अपने जीवन में जब चाहिए तभी उसको याद भी करना है। तो ये तालियां बजाने का ये कारण है। बहुत आसान तरीका है। आजू बाजू वाले ताली बजाते हैं नहीं बजाते उसकी चिंता आप मत करना। नहीं तो बहुत जन देखते हैं बाजू में है फिर ताली बजाता है। बाजू वाले को बजानी है तो बजाए, नहीं बजानी है तो नहीं बजाए। आप आपकी ताली दिल खोल के बजा लीजिए। बराबर है? कर सकते हैं? प्रोग्राम को भी लेके जाना है। ठीक है? अभी एक प्रार्थना है, मंगल कामना है, उससे शुरुआत करेंगे। ठीक है? सुनिए, मंगल, सबका मंगल। सबका मंगल हो, सबका मंगल, सबका मंगल, सबका मंगल हो। जिस गुरुदेव ने धर्म दिया है, वो चित्र भी अपने चित्त पे लेके आना और फिर गुनगुनाना। अपने पिता को याद कीजिएगा, उनकी तस्वीर आंख के सामने लाइएगा। इस जगत में सब दुखियारे प्राणी
May you be blessed. May I be blessed. May all be blessed. Shanti, Shanti, Shanti.
क्या लगता है ये गाना सुन के? जहाँ गम भी न हो, आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार। हर कोई ये चाहता है कि नहीं? हैप्पीनेस, प्रेम, आनंद, शांति। तो बीच में क्या आ जाता है? दुख आ जाता है, भय आ जाता है, चिंता आ जाती है। और इसके कारण हम ये अनुभव नहीं कर सकते हैं, और इसका एक मोटा कारण है बीमारियां। तो अगर हम शरीर से स्वस्थ हो जाएंगे तो मन पे काम करना बहुत आसान है। और शरीर और मन के परे की अवस्था क्या है? बियॉन्ड माइंड एंड बॉडी। वो भीतर का आनंद है, भीतर की शांति है, भीतर का सुख अनुभव करेंगे अनकंडीशनल। बाहर की परिस्थिति को जो होना है होगा, लेकिन मैं डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं परम सुख, परम ज्ञान, परम आनंद का अनुभव करूंगा। तो ये सब पॉसिबल है। हमने पढ़ा है कि इतिहास में ये सब हुआ था। तो कहते वो तो पहले की बात है, उस जमाने में था, आज के जमाने में तो नहीं होगा, अभी तो कलयुग है, घोर कलयुग है, यही बातें होती है ना। हकीकत में यही अच्छा समय है। बुरे से बुरा करना या अच्छे से अच्छा करने का वक्त तो यही है। आपके पास दोनों ऑप्शन है। टेक्नोलॉजी सबके पास है कि नहीं? सबके पास मोबाइल है। पूरी दुनिया के साथ आप कनेक्टेड हो के नहीं? जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए, अभी चाहिए, रात को 12 बजे चाहिए, 2 बजे चाहिए या सुबह 4 बजे चाहिए, आपको गूगल गॉड दे देता है कि नहीं? सर्च करोगे तो मिल जाता है ना। समझो ना समझो अलग चीज है, लेकिन मिल जाती है इंफॉर्मेशन। यही इंफॉर्मेशन 500,000 साल पहले कितनी जटिल थी, कितनी कठिन थी, मुझे बताइए। एक बुक के लिए, एक शास्त्र के लिए आदमी जिंदगी भर भटकता था। फिर जाके वो शास्त्र मिला तो गुरु नहीं मिला। गुरु भी इतने खड़ूस थे कि जिंदगी उसमें निकल जाती थी। आज आपको जो भी चाहिए, इसका जरा इको में देखो ना, होगा तो उसको थोड़ा सा डाउन कर दीजिए, तो ये इको इफेक्ट दिख रही है। ये एम्पलीफायर है ना, उसमें इको करने के लिए, क्योंकि आपके पास सभी सुविधाएं हैं। वर्तमान का समय सबसे बुरे से बुरा काम करने में के लिए भी बहुत श्रेष्ठ है। देखो हो रहा है कि नहीं? बुरे से बुरे काम होते हैं। आप न्यूज़पेपर खोल लो, चैनल देखो, 95% न्यूज क्या है? क्राइम है, ये है, वो है, सब है, नकारात्मक है। अच्छे से अच्छे काम भी होते हैं। तो चॉइस हमारी है ना। हमारा विवेक को जगाना पड़ेगा। सही और गलत का ज्ञान हमें होना चाहिए। तो सही को पकड़ो, गलत को जाने दो। तो वर्तमान युग में सब कुछ पॉसिबल है। तो ये मत को अरे कुछ नहीं हो सकता है, वो जमाना और था, ये जमाना कुछ नहीं। हर जमाने में ऐसी ही बातें होती थी। राम के वक्त में भी क्या गलत काम नहीं होते थे? जो हाईजैक रावण ने किया आज भी नहीं हो रहा है। होता है क्या? जो काम हनुमान ने किया, पूरा पहाड़ उठा के लाया, आज हो सकता है क्या? तो हमें समझने की बात है, आज भी वो हो सकता है। सत्य समझना पड़ेगा। और वर्तमान में हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे अप्लाई करें? इतिहास में सुन के तालियां बजाना अच्छी बात है, लेकिन उससे फायदा क्या होगा? इतिहास को गालियां देना कोई फायदा होगा? इतिहास में से जो भी अच्छी चीज है उसको पकड़ो, अपने जीवन में अप्लाई करो और रिजल्ट देखो। अभी आज 2 एक्सपीरियंस शेयरिंग हो गए। सुना, समझा, अप्लाई किया, रिजल्ट मिला कि नहीं? यही जन्म में मिला ना? अगले जन्म की कोई बात हुई? पिछले जन्म की कोई बात हुई? तो हमको यही जन्म को सफल बनाना है। समझ रहे हैं? तो मैं यहां जो भी कहूंगा वो प्रैक्टिकल कहूंगा। आप आज ही इसी जन्म में कर सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। बराबर है? तैयार? तो क्या करना है?
हमें मानव शरीर मिला है ना? क्यों मिला? हाँ, कुछ अच्छा काम करने के लिए। नहीं, सभी का जवाब सही है, गलत कोई भी नहीं है। आनंद के लिए, प्रभु प्राप्ति के लिए, और क्या बताया था? हाँ, कुछ अच्छा काम करने के लिए। हाँ, सोल की जर्नी में सोल को पहले अनुभव करने की बात करेंगे, फिर उसकी जर्नी की बात करेंगे। बराबर है? देखिए, जवाब तो सभी सही है, कोई गलत नहीं है, लेकिन सिंपल लैंग्वेज में बोलो तो कर्म करने के लिए, क्या? और सेवा करने के लिए, ये दो काम के लिए हमको शरीर मिला। सेवा करेंगे या जो भी करेंगे तो कर्म तो होता ही है, और सेवा का काम करेंगे तो कर्म करेंगे तो कौन से करने हैं? कर्म में भी बहुत सारी क्वालिटीज है, आपको पता है ना। न्यूज़पेपर में पढ़ते तो कौन से कर्म दिखते हैं? हाँ, बराबर है। और सेवा करनी है तो कैसी करनी है? हाँ, निस्वार्थ सेवा करनी है, निष्काम सेवा करनी है। आज सेवा किस लिए करते हैं? मेवे के लिए, नोट और वोट के लिए भी होती है ना, और कोई होती है, कोई अपेक्षा है, कोई इच्छा पूर्ति करने की होती है। इसके कारण हम दुखी हैं, सत्कर्म नहीं करते हैं, और सेवा भी करते हैं तो स्वार्थ के कारण करते हैं, अपेक्षा के कारण करते हैं, इसीलिए हम दुखी हैं। अभी आपने न्यू डाइट सिस्टम तो सुनी है, न्यू डाइट सिस्टम, नई भोजन प्रथा, यही नाम सुना है ना। अभी न्यू डाइट सिस्टम का मेरे हिसाब से मीनिंग क्या है? NDS, बराबर है? N फॉर नेचुरल डाइट। नेचुरल डाइट का मतलब क्या? प्राकृतिक भोजन लेना। D का मतलब डिटॉक्सिफिकेशन। डिटॉक्सिफिकेशन जानते हो? कचरा निकालना। कचरा कहाँ कहाँ पड़ा है? शरीर और मन दोनों का कचरा निकालना पड़ेगा, बराबर है? S फॉर सरेंडर। किसको करना है? हाँ, उस परम शक्ति को करना है जिसके कारण आप और मैं यहाँ हूं, और हमारे हर एक चीज उसी के नियम से चलती है। बाकी यहाँ जोड़ी में बहुत सारे आए हैं, हस्बैंड वाइफ को समर्पण कर दे, वाइफ हस्बैंड को समर्पण कर दे तो क्या होगा, मुझे बताइए। हाँ, नहीं वो तो होगा ही, चमत्कार क्या होगा? देखो, एक दूसरे आज तो क्या है, तलवार लेके खड़े हो जाते हैं, तलवार लेके होते ना, एक दूसरे की कमजोरियां देख के, इनकी कमजोरी आप देखते, आपकी कमजोरी, दोनों PhD है कि नहीं? हाँ, स्पेशलिस्ट है एकदम। अरे आपको क्या मालूम? मुझे मालूम है, आपके लिए तो अच्छे हैं, हमको पता है ना, हमको पूछो। उनको बोले हाँ वो हंसती है, लेकिन हमको मालूम है क्या प्रॉब्लम। तो यहां भी अगर हो जाए या फिर से जरा हाथ ऊपर कीजिए जो आए हैं जोड़ी में। हाथ इक्वल होने चाहिए ना, कम ज्यादा क्यों है? चलो जो भी है तालियां बजाइए जोर से। अभी जो भी वक्त मेरे पास है, जैसे आनंदी माँ ने बोला प्रदीप भाई का जूस निकाल के ले, आपको अलाउड है, जितना चाहिए उतना बुलाओ, मैं तो यहाँ रहूंगा। तो जितना भी समय है मुझे आपको कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, आपका ज्ञान बढ़ाना है, आपके डाउट्स क्लियर करने हैं, और आपकी बिलीफ चेंज करनी है। बिलीफ का मतलब है मान्यताएं। कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की, स्वभाव अर्थी के साथ जाता है, बराबर है? यही मान्यताएं है ना।
बहन जी आप जो है ना, मैं कितने डाउट्स आपके बिलीफ सिस्टम चेंज करता हूं, आप नोट कीजिएगा। कौन करने की जिम्मेदारी लेता है? देखो जितना भी समय बोलते हैं कि ये नहीं हो सकती है, बराबर, बिलीफ चेंज नहीं होती है। यहाँ पे मैं आप लोग कोई गिनती करो, मैंने कितनी बिलीफ्स आपकी चेंज की है। पहली तो ये है कि आपकी बिलीफ चेंज हो सकती है, वो बिलीफ मैंने आपको चेंज की। लिखते जाइए, कोई भी नोट करते जाइए कितनी बिलीफ्स मैं चेंज करने की कोशिश करता हूं। मैं तो मेरी पूरी कोशिश करूंगा, आपका साथ सहयोग होगा तो बिल्कुल होगा। तो यहाँ पे बहुत भगीरथ काम लेके आया हूं, क्योंकि हर कोई मानता है सर मेरा तो ये स्वभाव है, मेरा स्वभाव बहुत गुस्से वाला, आई कांट चेंज, मुझे बहुत शर्म आती है सर। कोई डरपोक है, किसी को कुछ, बहुत सारी चीजें हैं आपकी बिलीफ में, खाए बिना रहा ही नहीं जाता, ये करेंगे तो ये हो जाएगा, ये होगा तो वो हो जाएगा, जो भी है इसके कारण तो आप लोग यहाँ जमा हुए हैं। गुरुजी ने भी बहुत सारी चीज बताई है। हुआ क्या है बिलीफ? सांप और रस्सी जानते हैं, फर्क क्या है दोनों में? अंधेरे में अगर सांप हो या रस्सी हो कुछ पता चलता है? हाँ बराबर है। अभी रस्सी समझ के सांप को पकड़ लिया तो क्या होगा? ऐसा ही कुछ किया है कि नहीं हम लोगों ने? यही हुआ है कि नहीं? वो सुधारी जा सकती है। अकेले आए हो क्या? इसलिए रुकत करते हैं, तो अभी बहादुर बने हुए हैं। उसने आपका नंबर ले लेंगे, घर पे फोन करके बताते हैं, वीडियो रिकॉर्डिंग है। ठीक है। देखिए अभी बिलीफ चेंज करनी है, आसान काम है क्या? हाँ, तो किसका साथ चाहिए इसके लिए? मेरा नहीं, खुद का। आप लोग उस शक्ति का साथ हमें चाहिए। अगर उसका साथ है तो फिर डरने की क्या बात है? ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। ईश्वर अपने साथ है, डरने की क्या बात है। सदा सफलता साथ हमारे, सदा सफलता साथ हमारे, हाथ में उसके हाथ है। अभी ईश्वर अपने साथ है, ईश्वर किसे कहेंगे? माध्यम तो आप है ना सर। माध्यम कोई भी हो सकता है, माध्यम इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं आज हूं कल नहीं हूं, मैं बात कर रहा हूं ईश्वर किसे कहेंगे? वो परम शक्ति जो पूरी ब्रह्मांड को चलाती है, आपको और मेरे को चलाती है। मैं यहाँ बोल रहा हूं तो मुझे बुलवाता कौन है? आप में से सुनता कौन है और अंदर तक जाती है वो करवाता कौन है? अभी आपने ऊपर जूस पिया, बचाता कौन है? ये पूरी पहाड़ियां किसका सर्जन है? किस शक्ति का सर्जन है? हर चीज यहां समुद्र से लेके बादल से लेके पानी, कोई परम शक्ति से के नियम से चलती है। उसी को मैं ईश्वर समझता हूं। उसी के कानून चलते हैं, उसी के नियम चलते हैं। अगर उस नियम के साथ हम जुड़ गए फिर डरने की क्या बात है? क्या लिखा है यहाँ पे? स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। क्या है? देखिए कैसा लगा ये? लगा था आज तक? अरे बीमार तो हर कोई है, हर घर में है। तो स्वास्थ्य हमारा जन्मसिद्ध अधिकार, ऊपर वाले की व्यवस्था क्या हमको बीमार बनाने की है क्या? अगर आप उसके नियम से चलोगे तो आप बीमार होंगे।
उसके नियम तोड़ते हैं, उसकी सजा क्या है? कुदरत के नियम तोड़ने की सजा है बीमारी। समझ रहे हो? आप लोग फिर से बोलो, स्वास्थ्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। कुदरत के कानून तोड़ेंगे, उसकी सजा है बीमारी, दुख, पीड़ा। समझ गए? तो कहीं ना कहीं हम कुदरत के नियम तोड़ते हैं, उसकी सजा है बीमारी है, दुख है, पीड़ा है, व्याधियां है, जो भी है। क्लियर? बिलीफ सिस्टम कौन लिख रहा है? लिख रहे हो? कौन? आप लिख रहे हो? मैडम लिख रहे हैं? कोई नहीं लिख रहा है, चलो अच्छी बात। कुदरत ने हमें बनाया है, कुदरत ही हमें स्वस्थ रख सकती है। कुदरत के नियम पालो। हम बीमारियों से, दुखों से और दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। कितनों को लगता है? अरे भैया कोई फोटोग्राफर चाहिए मुझे, ये सब इवेंट्स के फोटो कौन लेगा? आप यंग है ना, कौन कोई किसी यंग को मैं यहाँ खड़ा कर देता, आप खड़े हो जाए, यू टेक द फोटोग्राफ देन गिव इट टू मी, ओके? थोड़े से फोटोग्राफ लेते रहिएगा, एक दो जो भी, आप दूसरा एंगल से लीजिए। आप एक काम कीजिए, आप दूसरे एंगल से लीजिए, इनको दूसरे एंगल से लेने दो, ओके? ठीक है, वहां पे एक जन है ना, आप बैठ जाइए, चलेगा? ठीक है? हाथ किसने ऊपर किए थे? फिर से करो। हम बीमारियों से, दुखों से और दवाइयों से छुटकारा पा सकते हैं। बोलिए आप जोर से। पूरी मंडी में जानी चाहिए। हिमाचल की पहाड़ियां हिलनी चाहिए। अभी तालियां बजाइए आपके लिए। आपने कृष्ण जी के दर्शन किए कभी? नहीं किए? ओ माय गॉड देखा कि नहीं? उसमें कृष्ण जी थे कि नहीं? बराबर है। तो वो तो कृष्ण जी देखे ना, और दूसरे कृष्ण जी देखे? किधर देखे? अभी यहाँ पे 5:30 से 6:30 बजे तक कौन बैठे थे? हाँ, कौन थे? कौन थे? हमारे कृष्ण जी बैठे थे। तो कृष्ण जी के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। अगर ये कृष्ण जी है तो हम क्या हैं? हम सब अर्जुन हैं। हम सब ज्ञान अर्जित करने के लिए आए, इसलिए अर्जुन है। समझ गए? हम अर्जुन क्यों है? ज्ञान अर्जित करने के लिए आए, इसलिए हम अर्जुन है। तो अर्जुन के लिए तालियां। अभी ये एनडीएस जो है, आपको भी पता है, कोई प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन तो है नहीं, उसकी रजिस्टर्ड ऑफिस भी नहीं है, एनजीओ रजिस्टर्ड भी नहीं है। फिर भी आज पूरे भारत में फैल चुका है, हिमाचल में भी है। क्यों फैला है? क्यों? वर्ड ऑफ माउथ, सच्चाई है, रिजल्ट्स। उसमें सत्य है, तथ्य है, रिजल्ट है, और आपको अगले जन्म की राह नहीं देखनी है। समझ गए? आप भी आपकी बीमारियों से और दुखों से छुटकारा पा सकते हैं। लाखों लोगों ने किए, करोड़ों ने किए हैं। जिन्होंने जितना किया उतना रिजल्ट मिला है। आप भी जितना करेंगे उतना रिजल्ट मिलेगा। कितनों को इस पे डाउट है? हाथ ऊपर करें। नो डाउट। वेरी गुड।
सिर्फ भारत में नहीं, भारत के बाहर भी ये फैल चुका है। ये मेरी जो प्रेजेंटेशन कुछ साल पहले, अभी तो और भी बढ़ गए, हिमाचल प्रदेश उसमें नहीं था, अभी डालना पड़ेगा। समझ गए? ये जो हमको शरीर मिला है ना, उसके बारे में कुछ जानते हैं? मैं बोल रहा हूं, आप सुन रहे हैं। हमारे शरीर में कितनी सारी चीजें एक साथ चलती है, कोई आइडिया है? कितनी सारी चीजें हमारे शरीर में, कितने सेल्स है, कोई बता सकता है? जिसका गणित खराब है इसको तो 10 भी नहीं आता है। अराउंड 50-60 ट्रिलियन सेल्स। कितने? 50 से 60 ट्रिलियन। ये सब अपने रास गरबे करते हैं। क्या करते हैं? अंदर कुछ डांस वांस करते हैं। दुखी होते तो भी करते हैं। और ये सब इतनी स्पीड से होता है। इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट अपना काम अपने आप से करता है कि नहीं? मैं बोल रहा हूं तो मेरी जुबान हिलती है, बराबर है। उसके लिए मेरे कुछ यहां से कुछ स्नायु होंगे, वो उसको हिलाते होंगे। उसको भी कोई कमांड देता होगा, वो मेरे दिमाग से आता होगा, तो दिमाग से ये कमांड भेजने के लिए ये अभी मुझे क्या बोलना है वो भी मुझे प्रोसेसिंग करनी पड़ती है, बराबर है। तो वहां भी कुछ डिपार्टमेंट है। साथ में मैंने अभी जो आम का रस लिया था, वो भी तो बॉडी में पच रहा है कि नहीं? मैं सांस भी ले रहा हूँ, सांस छोड़ भी रहा हूँ, बराबर है। मेरी किडनी भी काम कर रही है, मेरा लीवर भी काम कर रहा है, मेरा हार्ट भी काम कर रहा है, मेरी आंखें भी काम कर रही है, मेरा कान भी काम कर रहा है, मेरा नाक, मेरी सब चीज अपने आप से चल रही है कि नहीं? यस और नो? इतना अद्भुत शरीर मिला है कि नहीं? कितनी सारी चीज, देखिए कितनी सारी चीजें चल रही है एक साथ। सर से लेके पांव तक हर चीज अपने आप से चल रही है कि नहीं? इतनी अद्भुत शक्ति हमारे भीतर बैठी है जो अपने आप से कर रही है। आप बेचारे पे इतना अत्याचार करते हो, फिर भी वो आपको मैनेज करती है कि नहीं? करती है। एक माँ अपने बच्चे को संभालती है कि नहीं? बच्चा रूठ जाए, नाराज हो जाए, गाली गलौज करे, फिर भी माँ तो माँ है कि नहीं? बराबर है। तो ये क्या है? आप इतने अत्याचार करते हो उस पे, फिर भी 50-60 साल तक तो घसीटती है कि नहीं आपको? फिर वो भी थकेगी कि नहीं? और थकेगी तो क्या करना है? आराम देना, डॉक्टर के पास, दवाइयों के पास। समझ रहे हैं मैं क्या बताना चाहता हूं? इतनी सारी चीज एक साथ करने वाला हमारा शरीर क्या हमको स्वस्थ नहीं रख सकता है? हाँ? किसी को डाउट है? अभी यहाँ इतनी माताएं बहनें बैठी हैं, बच्चा जब माँ के पेट में आता है, माँ को कुछ पता चलता है अंदर क्या हो रहा है? हाँ? जैसे बच्चे पढ़ाई करते हैं तो माँ किचन में क्या करती है पता चलता है बच्चे को? कुछ नहीं, हमको तो रेडीमेड मिल गया ना। वैसे ही आपके शरीर में बच्चा पैदा होता है तो वो जो प्रक्रिया है, किसी माँ को कुछ भी पता नहीं है उसमें से, लेकिन वो ही 2 सेल जमा होके एक संपूर्ण बच्चा 9 महीने में बाहर निकलता है। उसकी आंख बन जाती है, किडनी बन जाता है, लीवर बन जाता है, हाथ बन जाते हैं, नाखून बन जाते हैं, बाल बन जाते हैं। क्या नहीं बनता है? सब बनता है कि नहीं? माँ को जो खाना था खाए, पीना था पिए, सोचना था सोचे। ऊपर वाले ने अपना काम किया है कि नहीं? तो जो शक्ति एक बच्चे का निर्माण कर सकती है वो हमें स्वस्थ नहीं रख सकती?
कुछ विश्वास आ रहा है अपने आप पे, उस शक्ति पे, तो उसकी शरण में जाने में कोई चिंता है, डर है? तो उसके ही नियम पालने हैं और वो करेंगे तो बिल्कुल स्वस्थ हो जाएंगे। बराबर है? बराबर। अभी ये तस्वीर देखिए, मुझे बताइए इसमें हेल्दी फिट एंड फाइन कौन है? वो चश्मा वाला। इतना जल्दी मत करो। नंबर 1 कितनों को लगता है हेल्दी है? नहीं है। तो नहीं है, मैं हाथ ऊपर करूं। कितने को लगता है हेल्दी नहीं है? नंबर 1। नहीं, पहले हेल्दी है तो हाथ करो। थोड़े को लगता है ये हेल्दी नहीं है, बराबर है? बहनों को तो पता ही नहीं चलता है, ऐसा लग रहा है। किसके लिए हाथ ऊपर किए वो तो पता है ना? मेरा क्वेश्चन क्या था वो पता है कि नहीं? आपको ये स्वस्थ दिखते हैं तो हाथ ऊपर करो। पहला वाला नहीं दिखता है, बराबर। 2 नंबर वाला, नंबर 2, सुने, मैं जो पूछता हूँ उतना ही आंसर। नंबर 2 हेल्दी फिट एंड फाइन दिखता है। नंबर 3 कितनों को लगता है? हाथ ऊपर करें। नंबर 3 हेल्दी लगता है। चश्मा पहना है, चश्मा तो चौथे ने भी पहना है। चलो, नंबर 4, अरे वो चश्मा तो फैशन के लिए पहना है। नंबर 4, हाँ, नंबर 4 हेल्दी है या नहीं? तो क्या कंफ्यूजन हो गया। एक क्वेश्चन जो है ना, आप सबको देख के डिसीजन लेते हो कि नहीं? कैसे दिखता है? अभी मेरे को देख के आपको क्या लगता होगा? अरे यार, ये आदमी खुद बीमार दिखता है और हेल्थ पे लेक्चर देने को आया है। होता है कि नहीं? होगा ही, क्योंकि हमको फिजिकल तरीके से ही सब देखने को आता है। एनर्जी लेवल से तो देख नहीं पाते हो। नंबर 1 हेल्दी नहीं है। नंबर 2 हेल्दी क्यों नहीं कहते हो? कैसे पता चला आर्टिफिशियल है? होता है, नहीं होगा नहीं। आपको इतना सारा मालूम है आर्टिफिशियल है? अरे वाह। अच्छा, नंबर 3 में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, चश्मा तो अभी देखो क्या है। हाँ, कौन? दूसरा वाला क्या? तीसरा तो वो तो फोटो निकालने के लिए ऐसा पकड़ा है। उसका फोटो अच्छा है, थोड़ा पोस्चर अच्छा है, इसलिए पकड़ा है। अच्छा, नंबर 4 में क्या प्रॉब्लम है? हाँ, सर पे बाल नहीं है, बाल सफेद हो गए। हाँ, देखो आप कितना सोचते हो, कितना सोचते हो। डॉक्टर फ्रॉड नजर आता है इनको। भैया आप लोगों मेरा साष्टांग नमस्कार। आपको ज्योतिष होने चाहिए थे। आपका प्रोफेशन क्या है? तो इंटीरियर, तो इसका इंटीरियर आपको कैसे पता चला? अरे बाबा, आपको खाली फिजिकल लुक देख के बताना था। अभी मैं आंसर, हाँ बताइए आप। फिजिकल लुक से नहीं दिखे। हाँ, उनकी मुस्कुराहट बता रही है कि वो इन तीनों से ज्यादा। मैडम, फोटो निकालेंगे तो बोलता है ना स्माइल प्लीज, और फिर फोटो निकालता है। तो फोटो निकालेंगे तो क्या वो सबसे खड़ूस आदमी भी स्माइल कर देता है। नहीं, वो तो अपनी लुक्स दिखाने के लिए रखा। मेरी मसल्स देखो। हर किसी ने अपने फोटोग्राफ किए, वो उसको अच्छा लगा वो किया। एक चीज आपको पता चली, इतनी कंफ्यूजन क्यों हो गई? क्वेश्चन तो बहुत सिंपल था ना। आप सभी कंफ्यूज हो गए, कोई कॉन्करेंसी ही नहीं थी। बहुत लोगों ने हाथ ही ऊपर नहीं किया, झंझट क्यों चाहिए? बराबर है। जो चीज आप 1 सेकंड में डिसाइड करते हो ना, यहाँ आपको पता चल गया बड़ा लफड़ा है ये सब करना। हुआ कि नहीं? समझना ये है कि फिजिकल लुक से किसी का डिसीजन नहीं लिया जा सकता। हाँ, नंबर 1 का पेट बाहर है, थोड़ा दिखता है, शायद बीमार हो सकता है, लेकिन
नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 बीमार हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। वो स्माइल देता है कि नहीं, उसके आंख के चश्मे हैं कि नहीं, उसके बाल नहीं है, वो भी अपने अपने तरीके के मापदंड हो सकते हैं। उनकी मैं जब भी स्वस्थ बोलता हूँ, मीन्स वो अपना काम काज सही तरह से कर सकते हैं, थकान नहीं है, उनको कोई डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता है, कोई बीमारियों की दवाइयाँ नहीं लेनी पड़ती, वो सब चीज़ है। नो डाउट आँख के चश्मे हैं, वो भी एक माइनस पॉइंट तो गिना ही जाएगा, लेकिन उसकी डे टू डे लाइफ के परफॉर्मेंस में कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं, वो देखना है। बराबर है, चश्मे निकल गए तो ऐसा ऐसा कर सकता है। समझ में आया? तो किसी की भी फिजिकल लुक से डिसीजन नहीं लेना है। आदमी पतला भी हो सकता है, मोटा भी हो सकता है, तो डिसीजन कैसे लेंगे? हाँ, एनर्जी कैसे देखेंगे, कैसे मापेंगे? बराबर है, उनकी ताजगी स्फूर्ति से, ताजगी स्फूर्ति ही एक मापदंड है। जो आदमी मुस्कुराते हुए काम करता है वो स्वस्थ है, थकता नहीं है। क्योंकि मुंह बिगाड़ के करने वाले भी बहुत है। सास बहू क्या होता है, हाय रे मेरा नसीब फूटा, अभी भी मेरे को ही काम करना है। बहू बोलेगी क्या फायदा ये घर में आके, साथ आखिरी दिन बोलती है, टिक 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 करती है। क्या है, करते हैं लेकिन मुंह बिगाड़ बिगाड़ के करते हैं, और सास टोक टोक करती है। प्रसन्न चित्त से आप काम करते रहो, आप थकते नहीं हो, तो आप स्वस्थ हैं। आपका एनर्जी लेवल ही आपका स्वास्थ्य का मापदंड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? अभी ये चित्र है, क्या समझ में आता है? और मैंने ये चित्र क्यों डाला, पहले वो बताइए। क्या बताने के लिए चित्र डाला मैंने? क्या यार, इतने सारे इंटेलिजेंट बैठे हो। सभी के पीछे पड़े स्वास्थ्य सबके लिए जरूरी है। सब उम्र में टेंशन कोई भी उम्र में तो सब परेशान है। कोई भी एज हो, कोई भी जेंडर हो, या कोई भी रिलीजन हो, कोई भी प्रोफेशन हो, बीमारी। देखिए मैं आपको बताता हूँ क्या है। ये मैंने पूरे विश्व का एक चित्र निकाला है आपके सामने, जितनी भी डाइवर्सिटीज है उस पर डालने की कोशिश की है। काला हो या धुला हो, छोटा हो या बड़ा हो, गरीब हो या अमीर हो, डॉक्टर हो या इंजीनियर हो, साधु संत मौलवी हो, गरीब हो या अमीर हो, अमेरिकन हो, चाइनीज हो, जापानीज हो, अफ्रीकन हो, इंडियन हो, शाकाहारी हो, मांसाहारी हो, जैन हो, जिनकी डाइट में फर्क है, गुजराती हो, सिंधी हो, मारवाड़ी हो, पॉलिटिशियन हो, प्रोफेशन से भी अलग है, जीवनचर्या भी अलग है, खान पान भी अलग है। कोई हाईली डेवलप्ड कंट्रीज है, कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री है, अफ्रीकन कंट्रीज, कोई हमारे जैसे सो कॉल्ड रिलीजियस, अगर हम मानते हैं तो सभी जगह एक चीज कॉमन है। क्या कॉमन है? तभी सभी शरीर जीव है, सभी आत्मा है, ऐसा जवाब मत देना। सभी बीमार हैं, सभी रोगी हैं। सबसे ज्यादा एडवांस कंट्री कौन सी? वहां भी बीमारी है। ज्यादा लोग मरा था ना कोरोना में। अरे अभी खाली अपना डिस्क्रिप्शन नहीं है, खाली बीमार है। बराबर है। सबसे
बैकवर्ड कंट्री अफ्रीका, वहाँ भी बीमारी है। हमारे देश में जहाँ आध्यात्म की बड़ी बड़ी बातें होती है, सिर्फ बातें ही होती है, वहाँ भी बीमारियां हैं। सभी बीमार हैं। साधु संत महात्मा भी बीमार, मौलवी भी बीमार, डॉक्टर भी बीमार, हमारे पॉलिटिशियंस भी बीमार, हमारी सेलिब्रिटीज भी बीमार, बच्चे भी बीमार, युवा भी बीमार, वृद्ध भी बीमार, अब्जोपति भी बीमार, हमारे स्पोर्ट्समैन भी बीमार, हमारे ज्योतिषाचार्य भी बीमार। क्यों? एक बाजू बोलते हैं कि भैया इतनी बड़ी टेक्नोलॉजी हो गई, इतना सारा साइंस ने प्रोग्रेस किया है। हाँ, साइंस ने बिल्कुल प्रोग्रेस किया है। जो चीज एक सम्राट के पास नहीं थी, आज रास्ते पे चलते हुए भिखारी के पास है या नहीं है? ना, मोबाइल उसके पास भी है, पंखा है कि नहीं, जो उसके पास नहीं था। आज उसको भी ठंडा पानी चाहिए तो पी सकता है। रेफ्रिजरेटर उसके पास भी हो सकता है, गरीब के पास। हमारे सम्राट के पास भी नहीं थे, तो वो तरीके से तो महान हुआ कि नहीं? वो पूरे वर्ल्ड से बात कर सकता है। वो सम्राट को तो एक घोड़ा लेकर टक 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 करके ले जाएगा, पता नहीं 3 महीने के बाद कुछ लाएगा। यहाँ तो हेलो, ओके ओके, थैंक यू, नहीं तो व्हाट मैसेज में हो गया, वीडियो आ गई, पैसा ट्रांसफर, बराबर है। तो ये सब टेक्नोलॉजी का हुआ कि नहीं? कम्युनिकेशन में भी तो फास्ट हो गया, ट्रांसपोर्टेशन में भी हो गया। मैं सुबह 3 बजे मेरे घर से निकला, 5:30 की फ्लाइट पकड़ी, 7:45 बजे चंडीगढ़ आया, 12:30 बजे यहाँ आ गया। अभी पहले के जमाने में होता तो क्या होता, पता नहीं कितने साल के बाद आता। नहीं, जो भी है, मीन्स कहने का मतलब है साइंस ने बहुत कंफर्ट्स में प्रोग्रेस किया है, कम्युनिकेशन में प्रोग्रेस किया है, कोई डाउट नहीं है। आज सभी के घर में एसी है कि नहीं, रेफ्रिजरेटर है, पंखे हैं, मोबाइल है, बहुत सारे स्कूटर है, गाड़ियां हैं कि नहीं? तो कंफर्ट्स इतना सारा बढ़ा दिया, लेकिन हेल्थ के मामले में नेगेटिव चले गए। इतने सारे अस्पतालें, इतनी सारी इंस्टीट्यूट्स, इतने सारे डायग्नोस्टिक सेंटर्स, इतनी बड़ी फार्मास्यूटिकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, सब कुछ होने के बावजूद हम लाचार और बीमार हैं। हर कोई डरा हुआ है बीमारियों से। तो इससे मुक्ति चाहिए कि नहीं? तो पूरा विश्व बीमार है, समझ में आया कि नहीं? अभी मैं आपको इंडिया के हाल बताता हूं, चलेगा ना? दौड़ेगा। ये इंदौर मेडिकल काउंसिल की रिपोर्ट है। कहाँ की है? वहां पे देखिए बीमारियों के जो विवरण दिए गए हैं, क्या क्या लिखा है देखो, समाज वाइज दिए है। इंडिया तो डाइवर्सिफाइड कंट्री है, तो वहां पे बोरा समाज है, गुजराती समाज है। यहाँ भी देखो कितने गुजराती, हाथ ऊपर करो तो, वाह वाह, इधर भी मेजोरिटी गुजराती भाई जाए तो बीमारियों में अपने मेजोरिटी देखो, सबसे ऊपर गुजराती है। फिर कौन है? लायंस क्लब इंदौर। लायंस क्लब में पढ़े लिखे हैं, वहां भी बीमारी है। इंदौर मेडिकल काउंसिल में वहां के डॉक्टर्स की लॉबी है, वो भी बीमार है। वैष्णव समाज, वो भी बीमार। महेश्वरी समाज, वहां भी बीमारियां। जैन समाज, वहां भी बीमारियां हैं। बोरा समाज की जो डाइट है, वैष्णव समाज की डाइट है,
या इवन महेश्वरी समाज की डाइट है, फर्क क्या है? और जैन में एक फर्क क्या है बताइए? वेज नॉन वेज का फर्क है, बराबर है। अभी वैष्णव समाज और जैन समाज में फर्क क्या है? समय का खाने का संध्या टाइम होते जैन लोग। कोई है क्या इधर जैन? नहीं, मेरी बराबर। जैन में दी है। कौन बोल रहा है? आवाज किधर से आ रहा है नहीं, पता रश्मि नहीं। मेहता अहमदाबाद से आई। अच्छा, बैठो। मेरी बेटी की शादी जैन में की है। ठीक है, बराबर। एनीवे, वो चीज की डिटेल में अभी नहीं जाएंगे। हर कोई अपने सिस्टम को ग्लोरीफाई करता है कि नहीं? बिल्कुल। हाँ, वैष्णव समाज अपनी ग्लोरिफिकेशन करता है, महेश्वरी समाज अपनी ग्लोरिफिकेशन करता है, बोरा समाज अपनी ग्लोरिफिकेशन, जैनियों अपने ईगो में है, हमारे जैसा कोई नहीं। डॉक्टर अपने ईगो में पड़े हैं, हमको तो सब कुछ मालूम है, लेकिन सभी बीमार हैं। सबसे ज्यादा बीमार कौन सी कम्युनिटी है? गुजराती। सबसे आगे हिंदुस्तानी। अभी बिजनेस स्ट्रेस। एक चीज यहाँ मार्क कीजिए, बोरा समाज में बीमारियां कम है, बराबर है? बराबर है कि नहीं? कम नहीं। कंपेयर टू जैन कम है। वो और महेश्वरी करीब करीब सेम है। जैनियों से कम है। जैन से कम है। जैनियों की बीमारियां ज्यादा दिखाई देती है कि नहीं? कुछ घनचक्कर जैसा लगता है कि नहीं? गोरा समाज मांसाहार तो है, लेकिन बीमारियां कम है। लगा कि नहीं? कुछ झटका लगता है कि नहीं? आगे उसको देखेंगे। अभी यहां पे देखिए एज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन, बच्चे से लेके बूढ़े तक, युवा बूढ़ा सभी बीमार है कि नहीं? सभी में देख लीजिए, सभी समाज में बीमारियां है या नहीं? यस यस। अभी यहां पे देखिए बीमारियों की वैरायटीज, सब कलरफुल है ना? मल्टी कलर है कि नहीं सब में? पूरी दुकान लगी है। सभी मल्टी कलर। मेरा भारत महान दिखता है ना इसमें भी बीमारियों में, बराबर है? अभी यहाँ पे एक चीज देखने की बात है, सबसे कम कोलेस्ट्रॉल किस कम्युनिटी में है? ऑरेंज कलर है, बोरा समाज में कोलेस्ट्रॉल कम है। सबसे ज्यादा किस में है? टॉपर तो एक ही होता है, गुजरात। आपने तो नंबर 1, बराबर है? डॉक्टर उस लोग में भी कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है कि नहीं? है। अभी मुझे बताइए, इतनी सारी ग्लोरिफिकेशन हमारे रिलीजन की करते हैं, कम्युनिटी की, कास्ट की, जो भी करते हैं, फायदा क्या है? इतनी बीमारियां क्यों? क्वेश्चन आएगा कि नहीं? आना चाहिए कि नहीं? यस यस। डॉक्टर को भी, डॉक्टर अगर सोचते हैं कि भाई हमारे को तो सब पता है, भैया तुम्हारे में इतनी बीमारियां क्यों? इधर मेरे ख्याल से कोई मैडम है, डॉक्टर है, तो मिले थे मुझे। She will agree with me. Yes, sir. It's fine. See, I am not trying to किसी की खिंचाई नहीं कर रहा हूं, मैं खाली सत्य बोल रहा हूं। तो अभी क्वेश्चन ये आता है, कोलेस्ट्रॉल किससे बढ़ता है? नॉन वेज। हाँ, नॉन वेज। तो सबसे कम तो उसमें है, मिल्क प्रोडक्ट नॉन वेज में है, बराबर है? तो फिर बोरा समाज में ज्यादा होना चाहिए कि नहीं? मिल्क प्रोडक्ट। भैया कृष्ण जी के लिए तालियां बजाई दो, बराबर है? देखिए आपका नाम नहीं, मुझे खाली अभी आप कृष्ण जी याद रहे। अभी मैं आपको बता दूं, एक टाइम में बोरा समाज का कोलेस्ट्रॉल का जो परसेंटेज था ना, 55 सबसे टॉप में था। क्या था? सबसे टॉप। लेकिन वहां के जो लीडर्स हैं वो जाग गए, उन्होंने उनकी डाइट में चेंज लाया, इसलिए ये कोलेस्ट्रॉल डाउन हो गया। तो वहां के गुरुओं ने कुछ अच्छे डिसीजन लिए, इसके कारण कोलेस्ट्रॉल डाउन आया।
बराबर है। और बाकी के तो ईगो में बैठे, हमारे जैसा कोई धर्म है ही नहीं, वी आर द बेस्ट, शास्त्र के हिसाब से हम कर रहे हैं। अरे भैया तो इतनी बीमारियां क्यों, कोलेस्ट्रॉल इतना हाई क्यों? कौन सी बीमारी आप में